सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदोक्त वाणी व्यवहार की इस स्वाध्याय में आप सभी सुधी दर्शकों का, पाठकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। निरंतरता के साथ हम वाणी का व्यवहार कैसा हो, परमपिता परमेश्वर प्रदत्त यह जो ज्ञान हमको मिल रहा है, इस कल्याणी वेदवाणी को मनसा वाचा कर्मणा अपने स्वभाव में हम धारण करें, हमारा स्वभाव दिव्य बन जाए और हम मधुर वाणी वाले बने। इस ध्येय को हमको अपने जीवन में उतारना है। बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है, यजुर्वेद का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और आज हम 17वें अध्याय के 8वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। तो प्रथम मंत्र मैं लिखता हूँ, फिर चर्चा करता हूँ। ओम अग्ने पावक रोचिषा। अग्ने पावक रोचिषा। मंद्रया देव जिह्वया। मंद्रया देव जिह्वया आदेवान वक्षि।
देवान वक्षि यक्षिचा। यजुर्वेद के 17वें अध्याय का 8वां मंत्र है यह। ओम अग्ने पावका रोचिषा मंद्रया देव जिह्वया आदेवान वक्षे यक्षी च। ओम अग्ने पावका रोचिषा मंद्रया देव जिह्वया आदेवान वक्षि यक्षी च। बहुत ही सुंदर यह वेद मंत्र है। प्रार्थना की है कि हे अग्नि, जैसे इस के पहले वाले मंत्र में प्रार्थना की है कि हम कर्मों के तो निवास स्थान बन जाएं, सदा मन का हम में प्रवेश हो, प्रभु प्राप्त प्रेरणाओं को औरों तक पहुंचाने वाले बने, पवित्र जीवन वाले हम बने और सभी का कल्याण करें। यही प्रभु प्राप्ति का सुंदर मार्ग है। और इसके साथ साथ और क्या करना है, तो अपने मन और वाणी को भी श्रेष्ठतम बनाना है। प्रभु का प्रिय यदि बनना है, प्रभु का जो आदेश उपदेश संदेश हम सबके लिए, उसको आत्मसात करना पड़ेगा। कहा है कि हे अग्नि, प्रगतिशील जीव जो प्रगति के पथ पर सदा अग्रसर है, पावकः अपने जीवन को पवित्र करने वाले। पावक जो अग्नि का नाम है और पावक जो पवित्र करने वाला है। अग्नि को पावक कहते हैं, तो वो अग्नि पवित्र करती है। ऐसे ही जो व्यक्ति ज्ञान कर्म उपासना, मतलब शुद्ध ज्ञान से, शुद्ध कर्म से, शुद्ध उपासना से अपने जीवन को सुसंस्कृत कर लेता है, सुसज्जित कर लेता है, वह अत्यंत ही पवित्रतम जीवन वाला हो जाता है। इसलिए कहा यहाँ पर कि अपने को पवित्र करने वाले, देव दिव्य गुणों को अपनाने वाले, दिव्य गुण का आधान करने वाले। तो रोचिषा ज्ञान की दीप्ति के साथ साथ तथा मंद्रया जिह्वया आनंदित करने वाली रस से परिपूर्ण जिह्वा के द्वारा देवान आवक्षी दिव्य गुणों को प्राप्त कराने वाले जो हैं, तो दिव्य गुणों को प्राप्त कराने वाला चा और यक्षी सब प्रजाओं के साथ संगति करने वाला हो जा। ये जो बातें कही हैं, तो यह स्पष्ट है कि एक जो प्रचारक या नेता सबसे प्रथम अपने जीवन को प्रगतिशील, अर्थात जैसे अग्नि, अग्नि पावका रोचिषा जैसे कहा है, तो यदि हम अपने जीवन को नेतृत्व की भूमिका में रखना चाहते हैं, यदि हम श्रेष्ठतम जीवन जी करके अपने धर्म अर्थ काम और मोक्ष को और इस व्यष्टि से समष्टि के कल्याण को जो है अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अपने आप को
प्रगतिशील बनाए, निरंतर प्रगति अर्थात प्रकर्षण गति, निरंतर ठीक ठीक दिशा में ठीक ठीक गति के साथ चलना। और पवित्र जो पावक दिव्य देव बनाता है, अपने जीवन को जो प्रगति के पथ पर चलाना चाहता है वो उद्यमशील हो, पुरुषार्थशाली हो, पवित्र हो, दिव्य गुणों को धारण करने वाला हो। और इसने जो है जो प्रचार कार्य में तभी प्रवृत्त होना है जब अपनी ज्ञान की दीप्ति को उज्जवल कर चुका होगा। तो रोचिषा तथा वाणी के माधुर्य का इसने संपादन किया हो। मंद्र जिह्वा, जब हम धर्म का प्रचार करते हैं, सत्कर्म का प्रचार करते हैं, वाणी व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। घर परिवार को, समाज को जोड़ने का उत्तम साधन है वाणी। और यदि वाणी हमारी दूषित हो गई तो हम कितने बड़े उपदेशक हो जाएं, कितने चारों वेदों की जाता हो जाए, 6 दर्शनों की जाता हो जाए, 11 उपनिषदों की जाता हो जाए, तो भी हमारा जो प्रभाव है, हमारा जो व्यवहार है, वो लोगों के जीवन को बदल नहीं सकता है। इसलिए परम आवश्यक है कि अपने जो है यहाँ जो कहा है मंद्रया जिह्वया, अर्थात जो अत्यंत माधुर्य से युक्त वाणी होनी चाहिए। यदि हम ज्ञान का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, सनातन धर्म को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, सनातन को घर घर पहुंचा करके यदि अपने जीवन और जगत का, इस राष्ट्र का कल्याण करना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो साधन है वाणी का, ये वाणी हमारी बहुत ही दिव्य होनी चाहिए, मधुरता से युक्त होनी चाहिए। और कहा है कि देवान वक्षी तथा प्रजाओं के साथ स्वयं का मेल का प्रयत्न करना है। यक्षी, प्रजाओं के पहुँचने की आशा प्रतीक्षा में अपनी सुदूर कुटी या आश्रम ही शांत भाव में ना बैठे रहना, यह सभी के जीवनों को उत्तम बनाने की कामना वाला, शांत भाव से जो है वो बैठे हुए भी सबके साथ है और सबके साथ रहते हुए भी शांत स्वभाव में है। यह सभी के जीवन को उत्तम बनाने की कामना वाला, वास्तव में वो स्वयं उत्तम निवास को चाहने वाला है, ऐसा इस मंत्र में संकेत किया है। प्रभु का प्रिय वही है जो ज्ञान दीप्त मधुर वाणी वाला बनकर के लोकहित में प्रवृत्त होता है और प्रभु के संदेश को मधुर शब्दों में उन तक पहुंचाता है। नहीं तो कोई भी व्यक्ति सुनने, कोई भी व्यक्ति समझने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि अगर वाणी में जो बोलने वाला है, जो सत्य के पथ पर चलाने वाला है, उसका व्यवहार बहुत ही पवित्र होना चाहिए, उदार होना चाहिए, सरल होना चाहिए, लोगों को उसके ऊपर विश्वास हो, लोगों को उसके आचरण पर, उसके संपूर्ण जीवन पर गौरव हो, तब व्यक्ति सुनने को तैयार होता है। लेकिन उसमें भी हम जरूर इस बात का ध्यान रखें, यदि किसी को अपना बनाना चाहते हैं तो सदा उत्तम मधुर वाणी का ही प्रयोग करना। मधुर वाणी का प्रयोग करने वाला व्यक्ति कभी निराश हताश नहीं होता है, वह कभी उदास नहीं होता है और वह उस कार्य को कर पाता है जिसके लिए उसने संकल्प किया है। प्रभु का वही प्यारा होता है जो उसका प्रिय आचरण करने वाला होता है। अर्थात माता पिता गुरु आचार्य या भगवान का जो हमारे लिए संदेश है, हमको कैसे जीना है, कैसे संसार में बरतना है, उनके अनुभव या उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से जो हमको ज्ञान मिल जाए तो फिर हमको ठहरना चाहिए, हमको चंचलता में या हमको इधर उधर के चक्र में नहीं पड़ना चाहिए। इसी प्रकार से ये जो मधुर शब्दों के द्वारा वाग व्यवहार, और फिर इस 9वें मंत्र में कहा है कि अग्नि प्रगतिशील, अग्नि अपने आप को जो पवित्र करने वाले, ज्ञान ज्योति से दे दीप्यमान मेधाति थे, हमारा बना हुआ तो, अर्थात प्रकृति में ना फंसा हुआ। अर्थात जो परमात्मा का, गुरु का
आलंबन लेकर के आगे बढ़ता है, संसार में फंसता नहीं है। नहीं तो संसार की आसक्ति है, जा नहीं सकती बिना गुरु, बिना सत्संग, बिना ध्यान, बिना प्राणायाम के। वो आसक्ति, वो आलंबन, वो अटैचमेंट व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। हम सदा ही उन्नति के पथ पर आगे बढ़ने वाले हों तो कहा कि हमारा रह तो दूसरे इस संसार के चक्र में न फंस। इस मानव जीवन में दिव्य गुणों को आवह समन्तात प्राप्त करने वाला बन, और हमारा बना हुआ तो सदा यज्ञों के समीप होने वाला हो, अर्थात तेरा जीवन यज्ञों से कभी दूर ना हो। तो हवि रूप बन जा, अधिक से अधिक त्याग करने वाला बन जा, दान पूर्वक अदन तो तेरा व्रत ही बन जाए। देखो भारतवर्ष की ये परंपरा है, भारतवर्ष अध्यात्म का देवता है पूरे संसार के लिए, और अध्यात्म में सबसे बड़ा जो तप है वो है त्याग का तप है, कि अपने गलत विचार, गलत आहार, गलत संस्कार जो भी हैं उनका तत्काल त्याग कर देना और उत्तम जीवन जीना, उत्तम जो है त्याग पूर्वक संसार का उपभोग करना। इस उपदेश को जो है तू अपने जीवन में मूर्त रूप दे। केवला गो भवति केवलादि, कि अकेला खाने वाला पाप ही खाता है, तेरा यह सिद्धांत बन जाए। अर्थात जो मुझको गुरु की कृपा से, जो इस संसार में प्रभु की कृपा से जो मुझको मिल रहा है, वास्तव में मैं उसका अधिकारी नहीं होते हुए भी उसका मैं भोग कर रहा हूँ, लेकिन ये भोग रोग का कारण बन जाएगा यदि हम त्याग पूर्वक जीवन को नहीं जिएंगे। इसलिए त्याग की भावना को प्रबल करते हुए परम आवश्यक है कि नित्य प्रति वह अपने किए हुए कर्मों का मूल्यांकन करे, और वह मन, वाणी और शरीर से जो भी कर्म करेगा उसका परिणाम उसको भोगना पड़ेगा। इसलिए गलत न विचार करना है, न गलत सोचना, न गलत खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, ये सब मर्यादित होनी चाहिए, अनुशासित व्यवस्थित होनी चाहिए। तो इससे हमको प्रगति मिलेगी, नहीं तो दुर्गति हो जाएगी। और संसार में जो कुछ भी दिया है परमात्मा ने, उसके प्रति हमको कृतज्ञ रहना चाहिए। इस प्रकृति से हमको सीखना चाहिए। फूलों को हम देखें, मुस्कुराते रहते हैं, सदा ही खिले रहते हैं। पक्षियों की चहचहाट देखें, कोयल की बोली देखें, मयूर की बोली देखें, तोते की बोली देखें, तो ये हम जो संसार देखते हैं या सुनते हैं तो उसका हमारे जीवन में भी प्रभाव होना चाहिए। केवल देखने सुनने मात्र से ही नहीं होता है। तो बहुत सुंदर बात कही है। इस सीखने के लिए तो पूरी प्रकृति पड़ी है। कई लोग बोलने लगते हैं क्या बताएं, हम सीखना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, लेकिन हमको समय नहीं, कोई लोग व्यक्ति मिल नहीं रहे कि हमको श्रेष्ठ गुरु या आचार्य के रूप में मिले तो हम उनकी सन्निधि में सीखें। लेकिन यह बात हमको सदा स्मरण रखनी चाहिए कि सबसे बड़ा गुरु हमारे अंदर बैठा है, और हमको ज़्यादा नहीं कुछ आता है तो कम से कम जो इस देश और समाज को कल्याण की ओर लगा रहे हैं, परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज, आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य जी महाराज, जो एक आदर्श जीवन जीते हैं, तो हम उनको, महापुरुषों को सामने रख करके उनके जीवन को अपने जीवन से मिलाएं और उस प्रकार से पुरुषार्थ भी करें। बहुत सुंदर बात कही, फूलों से तुम हंसना सीखो और भौरों से गाना, फूलों से तुम हंसना सीखो और भौरों से गाना, वृक्षों की डाली से सीखो फल आए झुक जाना, फल आए झुक जाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, मेहंदी के पत्तों से सीखो पिसकर रंग चढ़ाना, दूध और पानी से सीखो, दूध और पानी से सीखो मिलकर प्रेम बढ़ाना, सुई और धागे से सीखो बिछड़े हुए को मिलाना, फूलों से तुम हंसना सीखो और भौरों से गाना, वृक्षों की डाली से सीखो फल आए झुक जाना।
कोयल से तुम सीखो प्यारे मीठे वचन सुनाना। कोयल से तुम सीखो प्यारे मीठे वचन सुनाना। मीठे मीठे गीत सुनाकर सबका चित्त चुराना। मीठे मीठे गीत सुनाकर सबका चित्त चुराना। नर्तन पाकर के सीखो तुम सुखद समाज बनाना। दीन दुखी की सेवा में ही अपना चित्त लगाना। अपना चित्त लगाना। फूलों से तुम हंसना सीखो और भंवरों से गाना। वृक्षों की डाली से सीखो फल आए झुक जाना। झूठ कपट को त्यागो प्यारे सद्मार्ग पर चलना। झूठ कपट को त्यागो प्यारे सत्य मार्ग पर चलना। कहीं तैसे सीखो प्यारे इन्हीं पदों को गाना। इन्हीं पदों को जीना प्यारे इन्हीं पदों को जीना। फूलों से तुम हंसना सीखो और भंवरों से गाना। वृक्षों की डाली से सीखो फल आए झुक जाना। फल आए झुक जाना। तो हम अपने गुणकर्म स्वभाव को इतना श्रेष्ठ बनाएं कि हमारे अंदर कोई दोष ना आने पाए और सुंदर मधुर वाणी से हम पराये को भी अपना बना सकते हैं। लेकिन हम कितने भी सुंदर हों, कितने भी हम विद्वान हों, कितने भी धनवान हों, यदि हमारी वाणी व्यवहार दूसरों का अपमान करती है, यदि हम दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों को हम प्रताड़ित करते हैं या दूसरों को हम अपमानित करते हैं इस वाणी से, तो ये वाणी हमारी सदा रहने वाली ऐसी नहीं है। वाणी का तप बहुत ही बड़ा तप है। इसलिए हम हर काल में हर हाल में अपने मन को और वाणी को श्रेष्ठ बना करके सेवा करेंगे और संवाद के साथ पुरुषार्थ के साथ अपने जीवन और जगत की जो भी सेवाएं हैं, जो भी योग सेवा है, आध्यात्म की सेवा, सनातन की सेवा, शिक्षा की सेवा है, चिकित्सा की सेवा है, जो भी सेवा करें उसको अनकंडीशनल सरेंडर बस सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में नहीं हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में संसार तुम्हारे हाथों में। मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। इस साधक की एक रग का हो तार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जब जब मुझे मानव का जन्म मिले प्रभु तेरे चरणों का पुजारी बनूं। इस साधक का एक रग का हो तार तुम्हारे हाथों में है भार तुम्हारे हाथों में संसार तुम्हारे हाथों में। तो हम ऐसे ही प्रभु का गुणगान करते हुए जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाते जाएं। अभी यहीं पर विराम ले रहे हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।